अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं रमज़ान मुबारक का बहुत ही बेहतरीन किस्म का शरबत लेके आई हूँ आप सब के लिए। तो स्किप किए बगैर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे पास है फ्रेश पुदीना। ये तकरीबन 2 गुटियाँ पुदीने की हैं। तो ये देखिए, पुदीने की जो आगे नरम वाली डंडी होती है ना, वो भी आपने साथ ही तोड़ लेनी है, ठीक है। और इसके पत्ते उतार लेने हैं। तो ये देखें, जिस तरह से मैंने नरम जो डंडी थी वो आगे से साथ ही तोड़ दी है, ठीक है। तो ये पुदीना मैंने तोड़ के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करना लाजमी है, आपको पता होगा, क्योंकि इसमें मिट्टी अक्सर बहुत लगी होती है। तो इसको हम इसमें कूट लेंगे, ठीक है। चट्टू में कूट लेंगे इसको, चट्टू या पास्टल या आप जो भी कहते हैं इसे। तो थोड़ा थोड़ा इसमें मैं डालती जाऊँगी पुदीना और इसको कूटती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा बारीक हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इसे मतलब बस हल्का सा आपने ना कूट लेना है थोड़ा बहुत, ताकि इसको इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा डालती गई मैं इसमें इसमें सारा कूट लिया और इसकी ये सिचुएशन है। अभी हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई। कढ़ाई में ये सारा कूटा हुआ पुदीना जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये देखें जी, सारा पुदीना मैंने इसमें डाल दिया और पानी ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन मैं इसमें 1 लीटर पानी शामिल करूँगी और इसको पकाऊंगी। अभी इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। हाई फ्लेम है, ठीक है। पहले इसको 2 से 4 जब बॉयल आ जाएंगे उसके बाद मैं फ्लेम इसकी लो कर दूंगी, मतलब मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह से इसमें बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं। पुदीने का जो सारा पानी है, सारा उसका जो भी है इसमें मतलब निकल जाएगा, सारा जायका, सारा असर इस पानी में निकल जाएगा। इसीलिए हम इसको अच्छी तरह से पका रहे हैं। जब तक पुदीना तैयार होता है तब तक हमारे पास ये देखें जी, इस तरह लेमन है, 5 मीडियम साइज़ के हैं ये। और इसको मैं कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसको मैं एक छन्नी रख के तो इन सबको हाथ से स्क्वीज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इनका छिलका नरम था, इसीलिए मैंने इसको आसानी से हाथ से स्क्वीज़ कर लिया है। अगर छिलका लेमन का हार्ड हो, हाथ से स्क्वीज़ नहीं हो, तो आप इसको किसी अच्छे स्क्वीज़र से भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें इसका गूदा और जो है बीज बिल्कुल भी आने नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें, लेमन का केला जो पानी है वो मैंने निकाल लिए। और ये देखें जी, इस टाइम पे पुदीने का पानी जो है वो काफ़ी 10 मिनट के लिए पक गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून जो है वो सौंफ है और 5 अदद जो हैं वो इलायचियाँ खोल के डालनी है। इसको एक बार हिलाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। इसको तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा पकाऊंगी, ताकि इसमें इलायची और सौंफ का भी जो टेस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखें, ये पक के हो चुका है तैयार और इसको निकाल लेते हैं एक बॉल में इसको छान लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त शरबत होने वाला है, ठीक है। रमज़ान में इतना मज़े का लगता है। आप इसको सहरी में, मतलब सॉरी, अफ्तारी में आप इसको इस्तेमाल करें तो ये इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। एक तो ये अगर रोज़े की वजह से जिस्म में गर्मी महसूस होती है तो इस गर्मी को ख़त्म कर देगा। और आपको पता है पुदीना वैसे ही हमारे बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है और इसके कितने फ़ायदे हैं। तो दोबारा से एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है दोबारा से, और उसमें मैंने 3 पाव जो है वो चीनी डाल दी है। चीनी को फ़ौरन से हिलाना शुरू करेंगे ताकि ये कलर ना छोड़ दे। चीनी को इसमें डिज़ोल्व करना है। चम्मच मज़ीद हिलाते जाएंगे, ठीक है। चम्मच को आपने रोकना नहीं है, वरना चीनी जो है वो कलर छोड़ देती है और टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो पुदीने का मैंने पानी निकाला था, चीनी डिज़ोल्व होने के बाद ये पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया सारा। इसके लास्ट पे जो बारीक पत्ता रह जाता है वो नहीं हमने शामिल करना, ठीक है। उसको वेस्ट कर दें। और ये देखें जी, इसको भी हिलाएंगे और तकरीबन इसको पकाएंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक इसकी जो है एक तार नहीं हो जाती, ठीक है। जो चीनी है वो एक तार नहीं बन जाती। तो ये देखें, ये मज़ीद पक रहा है। इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो अभी तक इसकी तार नहीं बनी। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हम और पकाएंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ अहम इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, जो कि है नमक और काली मिर्च।
वन हाफ टी स्पून दोनों जाएंगी। हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, ये टेस्ट को बहुत अच्छा डेवलप करेंगी। और साथ ही इसमें भुना कुटा जो है ज़ीरा है वो मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी। ये टेस्ट को बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इससे। ये बहुत ही हाज़मेदार और बहुत ही मज़े का शरबत है। अगर हम यही चीज़ बाज़ार से लेना तो हमें इतनी एक्सपेंसिव मिलती है और एक तो होते भी सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप घर में ये बनाएं शरबत, तो ये बग़ैर किसी केमिकल के लिए साफ़ सुथरा बहुत ही ज़बरदस्त शरबत घर में तैयार कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें इस टाइम पे इसकी जो एक तार है वो बननी शुरू हो गई। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो लेमन का हमने जूस निकाला था, वो आहिस्ता आहिस्ता से हम इसमें शामिल कर देंगे और हिलाते जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसको 1 माह के लिए स्टोर करना है तो आप इसमें लेमन जूस डालेंगे, काफ़ी है, ठीक है। इसको आप ठंडा करके इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने इसको स्टोर 4 से 5 माह के लिए या 6 माह के लिए इसको स्टोर करना है तो आप इसमें हाफ़ कप सिरका शामिल करेंगे, ठीक है। ये देखें जी, मैंने इसको ठंडा करके इसकी बोतल जो है वो भर ली है। अगर यही बोतल बाज़ार से मिले तो ये होता सारा केमिकल है, ठीक है। और दूसरा ये इतना एक्सपेंसिव मिलता है। तो ये देखिए कितने कम बजट में हमने ये घर में बना लिए और ये इतना मज़ेदार है, इतना फ़ायदेमंद है। तो चलेंगे जी, ये देखें इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए और साथ ही इसमें मैंने पुदीने का शरबत शामिल करके थोड़ा सा सादा पानी शामिल किया है और एक लेमन लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा शरबत जो है वो तैयार हो गया है। आप इसको अफ्तारी में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।